नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित का दक्षता अभ्यास 6। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। देखिए, इससे पहले के अभ्यास में मैंने बताया था कि जो पूरी लाइन है ये व्यंजक होती है। ठीक है, जो सवाल की पूरी लाइन है उसको एक व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है बीजीय व्यंजकों के सभी पद। अब ये देखिए, ये पद देखिए किसमें क्या क्या है। 3x पद है एक, दूसरा पद है -7y, तीसरा पद है 9। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा इसका आंसर देखेंगे। पद क्या क्या है। नंबर 1 3x, नंबर 2 पद है -7y, तीसरा पद है 9। ठीक है, क्या है 9। ठीक है, ये पद हैं। अब आप सोचेंगे इसमें माइनस लगा दिया, बाकी में प्लस। ध्यान रखेंगे प्लस कभी भी पहले नहीं लगाया जाता है, लगा होता है मगर लिखा नहीं जाता है। जो प्लस होता है वो लिखा नहीं जाता है किसी के ऊपर, पहले माइनस लिखा जाता है। तो ठीक है, कौन कौन से पद हो गए। 3x, दूसरा पद -7y, तीसरा पद 9। देखेंगे सवाल नंबर क्वेश्चन दूसरा, सेम यही है। पद बराबर देखेंगे 2a²। ठीक है, अब दूसरा पद क्या है 5a, तीसरा पद क्या है -3b²। ये हमारा तीसरा पद हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 2, निम्नांकित में x के गुणांक बताइए। देखिए x के गुणांक, गुणांक का मतलब गुणा का अंक। ठीक है, x का, तो x में देखिए कौन सी गुणा हुई है। देखिए कौन सा गुणांक है उसका, तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें। देखिए इसका संधि विच्छेद करिए, गुणा अंक, गुणा का अंक। देखिए x का गुणा किसमें हुआ है 3 में, तो क्या हो गया हमारा आंसर 3। अब देखिए x में किसका गुणा हुआ है, उस अंक को लिखना है, गुणांक लिखना है, मतलब -a²। ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। देखो गुणा का अंक पूछ रहा है, कौन से, किसका, x का। अब इसमें देखिए, अच्छा कोई भी चीज है, जैसे 2 ये लिखे हैं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं यहां पर, तो इनके बीच में जब निशान ना लगाओ इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, जैसे अगर 5y लिखा है तो ये 5y के बीच में समझ लीजिए गुणा है। जब 2 के बीच में कोई ना निशान लगा हो तो समझ लीजिएगा गुणा है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, उदाहरण के रूप में आपको बता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5xy²। अब देखिए इसमें x का गुणांक क्या है 5 है और y² है। अब इसको देखेंगे, ये आंसर है। इसमें देखेंगे x की गुणा किसमें किसमें है -p और q में। ठीक है, ये इसका गुणांक है। ठीक है, हो गया सवाल। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सजातीय पदों को छांटिए। तो देखेंगे सजातीय पद क्या होते हैं। देखिए a² एक बार आ रहा है, और देखेंगे a² कितनी कहीं और आ रहा है, देखेंगे ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया a² और 3a²। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। इसके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, -3xy, yz 7x 2xy। देखेंगे एक जैसे पद कहाँ कितनी बार आ रहे हैं। जब वो देखेंगे -3xy ये आ रहा है, फिर देखेंगे 2xy किसमें, देखिए इसमें भी 2xy है। ठीक है, तो क्या हो गया xy दोनों में आ रहा है। तो हमारे सजातीय पद क्या हो गए, पहला हो गया -3xy और उसके बाद क्या हो गया 2xy। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल, CAB²। अगला है पद a² BC, अगला पद है b² AC, फिर AB² ACB²। अब देखेंगे एक जैसे पद कितनी बार हैं, देखेंगे CAB²। ठीक है, अब देखेंगे CAB², ये भी वही चीज है, थोड़ा इधर उधर लिख दिया इन लोगों ने, मगर है CAB²। ठीक है, ये भी देखेंगे CAB²। तो हमारे सजातीय पद कितने हो गए, ये देखेंगे a² है, नहीं ये दोबारा कहीं नहीं है, तो सजातीय पद देखेंगे क्या हो गया हमारा
CAB², ये आंसर हो गया, आंसर है ये। और सॉरी B² AC और ACB², तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल। 7m² n, m² n, m² n², 7nm²। देखेंगे एक जैसे पद, देखेंगे 7m² n। अब देखेंगे m² n इसमें भी है, इसमें भी m² n है। देखेंगे पहले m² n ये भी है, अब m² n ये भी है। तो हमारे एक जैसे पद सजाती पद क्या हो गए? 7m² n, m² n माइनस nm² और 7nm²। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर 4 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सरल कीजिए। तो देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट के अंदर 3y माइनस x ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2y। तो इसको हमें सरल करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलने का मतलब होता है जो बाहर निशान है उससे गुणा। ठीक है, तो देखेंगे सभी के पहले प्लस होता है। जहां पर कुछ ना लिखा हो बाहर पहले समझ लीजिए प्लस है। ठीक है, वो प्लस का ही है। अच्छा, प्लस का जब ब्रैकेट खुलता है बाहर प्लस है तो हमारे चिन्ह वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, ये भी देखिए इसके पहले प्लस है तो ये चिन्ह वैसे ही रहते हैं। मगर जब ब्रैकेट के पहले माइनस लिखा होता है तब चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट खुलने का मतलब मैंने बताया गुणा। तो देखिए माइनस है बाहर, अंदर प्लस का 3x है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक जैसे जो पद होंगे उनको जोड़ देंगे। जैसे x, अब देखिए x और कहाँ है, ये भी x है। ठीक है, एक x और ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो ये x ठीक है कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए कितने बच रहे हैं x, ये बच रहा है माइनस का 3x, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए माइनस का 2y और प्लस का 2y, ये कट गए। अब देखिए कितने बच रहे हैं y, 3y बच रहे हैं, किसके? प्लस के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया -3x प्लस 3y। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे दूसरा सवाल, 3mn² माइनस ब्रैकेट के अंदर 5m² n² प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 7mn² ब्रैकेट बंद माइनस 2m² n²। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था प्लस अगर किसी के पहले है ब्रैकेट के पहले तो उसके चिन्ह नहीं बदलते हैं, अगर जिसके पहले माइनस है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखेंगे 3mn², इसके पहले माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे। देखेंगे ये क्या है, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का है तो इसके चिन्ह वैसे के वैसे ही रहेंगे। अंदर माइनस, देखिए बाहर प्लस लगा है तो अंदर जो जैसे चिन्ह है वैसे रहते हैं। अंदर माइनस है तो सब चिन्ह अंदर बदल जाएंगे। देखेंगे बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का है, देखिए अंदर भी अब माइनस का हो जाएगा। अब एक जैसे पद जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। ठीक है, एक जैसे पद जो भी होंगे। देखेंगे 3mn²। अब देखिए mn² कहां कहां है, ये है mn²। देखिए ये 3mn² है, ये -7mn² है। तो माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो -7 से 3 घटेंगे, कितना बचेगा? -4। जिसका बड़ा होगा चिन्ह, ठीक है, ये -7 है तो ये प्लस का 3 है तो माइनस का ही आंसर आएगा, -4mn²। अब देखिए दूसरे एक जैसे पद कौन से हैं, -5m² n² -2m² n²। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, 5 और 2 7, 7m²
और एन स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया सरल करने पर। ठीक है, सॉरी बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर चिन्ह माइनस का ही रहता है, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो इसको माइनस कर लीजिए। 5mn² m² n² माइनस 2m²n², तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल, 15x माइनस बड़ा ब्रैकेट। अच्छा, अब देखेंगे बच्चों, ब्रैकेट 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ये जो होता है ये मझला ब्रैकेट बोला जाता है। कौन सा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। ठीक है, और ये छोटा ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ये देखिए बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला देखेंगे मझला ब्रैकेट, मतलब बीच वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के ब्रैकेट हैं और इस सवाल में तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ओपन होता है, उसके बाद मझला ब्रैकेट ओपन होता है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट ओपन होता है। अगर किसी भी सवाल में तीनों ब्रैकेट दिए हों तो सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट खोलेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल पर। ठीक है, तो आंसर 15x माइनस, हम अभी बड़ा ब्रैकेट नहीं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोलेंगे। अब ये माइनस है, अंदर माइनस है। ठीक है, देखेंगे अभी छोटा ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं तो बाहर चिन्ह माइनस है तो अंदर के चिन्ह सब बदल जाएंगे। देखिए 4 प्लस का है तो ये किसका, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 2x है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये माइनस का है तो ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, ये खुल गया हमारा। माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मझला ब्रैकेट खोलेंगे। 15x माइनस 8x क्यूब प्लस 3x²। अब ये देखिए बाहर माइनस है तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये जो है ये प्लस का है 8x तो ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। 8x², ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 4। ये किसका है, ये प्लस का है 2x तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का x क्यूब है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा मझला ब्रैकेट खुल गया। ठीक है, अब हमारा बड़ा ब्रैकेट बचा है, हम इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे 15x, बाहर माइनस है तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया 8x³। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया 3x²। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया 8x²। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। ये माइनस का है तो प्लस का हो गया x³। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया 5x³। ये माइनस का है तो प्लस का हो गया 2x। अभी हमारा पूरे सारे ब्रैकेट हट गए हैं। अब क्या करना है, एक जैसे पद जुड़ते हैं या घटते हैं उनको देखना है। तो 15x और देखेंगे x कहां पर लिखा है, 2x। तो 15x 2x कितने हो गए हमारे, 15x 2x और ये 2x है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 15 2 17x और 19x। कितना हो गया हमारे, 19x। तीनों प्लस के हैं तो हमारा ये 19x भी प्लस का ही रहेगा। अब देखेंगे दूसरा पद माइनस 8x³। अब x³ वाले पद देखेंगे तो माइनस 8x³ है और देखेंगे क्यूब कहां पर है, ये क्यूब है। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस 8 से घट गया माइनस 7x³। अब देखेंगे ये माइनस 7x³ है, अगला माइनस 5x³ है। तो माइनस 7 और माइनस 5 जुड़ गए तो कितने हो गए, 7 5 12, मगर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो क्या हो गया हमारा 12x³। ठीक है, अब देखेंगे क्या बच रहा है, x²। तो माइनस 3x², ये प्लस का 8x² है तो माइनस और प्लस घट जाते हैं
प्लस का बड़ा है तो आंसर किसके आ जाएगा 5 8 एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर और कहाँ है, और कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे प्लस का 5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे संख्या कितनी बच रही हमारी -4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 3 और b बराबर 2। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल है, संलग्न आकृति में वर्ग की भुजा दी गई है। ठीक है, ये क्या है हमारा वर्ग। ठीक है, और परिमाप का सूत्र क्या होता है, ये मैं आपको सूत्र जो है आप इसको अलग से लिख लीजिएगा। परिमाप बराबर चारों भुजाओं का जोड़। ठीक है, चारों भुजाओं का जोड़ या योग जो आप लिख पाए। ठीक है, चारों भुजाओं का जोड़। ठीक है, चारों भुजा कौन सी, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा। ठीक है, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो चाहे आप 4 से गुणा भी कर सकते हैं, चाहे 4 बार जोड़ भी सकते हैं, जो आपका मन हो कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे तो सवाल क्या है 2a, तो a कितना है हमारा 3 है, तो क्या हो गया 2 गुणे 3 प्लस 1, तो कितना आ गया हमारा 2 3 6 1 7। ये हमारी भुजा क्या आ गई 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर क्या होता है चारों भुजाओं का जोड़। आप 4 बार जोड़ दीजिए या 4 से गुणा कर दीजिए, जो मन हो वो कर दीजिए। कितना हो गया हमारा 28। ठीक है, ये क्या था हमारा सेंटीमीटर में था इसकी भुजा, तो हमारा क्या आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, संलग्न आकृति में आयत की भुजाएं दी गई हैं। तो आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई लंबाई बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई बराबर हो, यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो इसकी देखेंगे वही सूत्र वही है, चारों भुजाओं का योग, या तो इसको कर सकते हैं 2 गुणे अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, जिसे परिमाप का लिखना हो तो आयत का परिमाप लिखना हो, चाहे तो आप चारों भुजाओं का योग कर दें, वो भी सही है। आयत का परिमाप वो भी सूत्र सही है, ये भी सही है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी लिख सकते हैं आप। और जो मैंने सरल बताया चारों भुजाएं जोड़ दीजिए, चाहे वर्ग की हो चाहे आयत की हो, परिमाप निकल आएगा, वो ज्यादा इजी है। तो देखेंगे लंबाई बराबर, देखेंगे 3a, कितना है हमारा 3 है, और b कितना है हमारा 2 है। तो देखेंगे 3 3 9 माइनस 3 b है 2, 3 3 9 माइनस 2, तो हमारी लंबाई क्या आ गई 7। ये क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, अब चौड़ाई देखेंगे हम लोग, चौड़ाई क्या है 4a, तो a कितना है हमारा 3, b कितना है हमारा 2। ध्यान रखेंगे जब किसी भी पदों के, जब किसी भी संख्याओं या के बीच में कोई चिन्ह ना दिया हो तो समझ लीजिएगा गुणा है। ठीक है, तो देखेंगे 4 3 12, 3 दूनी 6, तो हमारी लंबाई क्या आ गई 12 माइनस 6 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मैंने भी बताया था परिमाप, जो आपको सूत्र सरल लगे, सबसे सरल सूत्र तो वैसे चारों भुजाओं का योग है, आप चारों भुजा जोड़ दीजिए, 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखेंगे 7 6 13, 7 20 6 26, क्या आ गया हमारा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल, संलग्न आकृति में त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए 3 भुजाएं हैं 1 2 3, मतलब जिसकी 3 भुजाएं दी हों वो त्रिभुज है। ठीक है, और अब देखेंगे इसको
तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हमें इसका परिमाप निकालना है। अभी मैंने बताया था भुजाओं का योग, सारी भुजाएं, जैसे आयत है तो उसमें 4 भुजाएं, 4 भुजाओं का योग परिमाप होता है। वर्ग में भी 4 भुजा, त्रिभुज में भी तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो गया हमारा। ठीक है, तीनों तरफ की दूरी, मतलब बाहर की जो दूरी है पूरी अगर जोड़ दे तो उसको परिमाप कहते हैं। तो देखेंगे पहली भुजा बराबर कितना है हमारा 3a माइनस बी। तो देखेंगे 3 गुणे a क्या है 3 और b क्या है 2। तो देखेंगे क्या आ गया हमारा 3 3 9 और उससे 9 से 2 चले गए, यहां लिख दे रहे हैं नीचे, 9 से 2 चले गए 7 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा देखेंगे, दूसरी भुजा क्या है 2a है, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, मैंने इसको पहली भुजा मान लिया है, इसको दूसरी भुजा मान रहे हैं, इसको हम तीसरी भुजा मान रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी भुजा क्या है हमारी, आप लिखिए मत इसको वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर गुणा हो जाएगी वरना। पहली दूसरी तीसरी, तो 2 a कितना है हमारा 3 और माइनस b बराबर क्या है 2, कितना आ गया 2 3 6 माइनस 2 बराबर 4। देखेंगे तीसरी भुजा क्या है हमारी, ये वाली तीसरी भुजा है a प्लस बी। तो a कितना है 3, b कितना है 2, तो क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हमें तीनों भुजाएं पता चल गई। अब परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए 7 प्लस 4 प्लस 5, कितना हो गया हमारा 7 4 11 5 16 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा परिमाप। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है बच्चों, अब इसके अगले सवाल हम इसके अगले पार्ट दक्षता अभ्यास 6 कक्षा 6 के दूसरे पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, बाकी के सवाल हम सेकंड पार्ट में सारे हल करके बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तब तक नमस्ते बच्चों, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।